तुम मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, भगवा पहनो, हरा पहनो, क्या फर्क पड़ता है? पेड़ कोई सा भी लगाए, सब हरी पत्तियां होती हैं, बबूल में हरी ही आएंगी, नीम में हरी ही आएंगी। अगर आप फलों के देखेंगे वृक्ष तो उसमें भी पत्तियां हरी आएंगी, लेकिन उनके गुण अलग अलग हैं। तुम खूब रंग बिरंगे कपड़े पहन के ईश्वर का दिखावा करके ढोंग करते रहो, तुम सिर्फ अपने आप से ढोंग कर रहे हो। कभी तुम अपने ईश्वर को देखना चाहते हो तो वो ईश्वर तुम्हारे शरीर के अंदर में, जिस बीज से तुम उपजे हो, जिस बीज से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, वो उत्पत्ति, वो बढ़ावा, वो ग्रो करने की शक्ति जो है, वो जो दो खाद पानी से आ रही है, आत्मा और प्राण, जो निस्वार्थ भाव से शरीर में तब तक उपस्थित रहती है जब तक आपका ये शरीर कार्य कर रहा होता है। उस प्राण को, उस आत्मा को जानने के लिए मन का दमन करना होता है। मन का दमन होता नहीं। मन को दमन करने के लिए हमें श्वास की आवश्यकता होती है। श्वास ही ऐसी शक्ति है जो मन का दमन कर देती है और प्राण तक हमें ले जाती है, जिससे हमें आत्मा का दर्शन होता है। ये आप में है। आप आत्मा की दर्शन करना चाहते हैं या आप उससे अन्य शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आंख बंद कर कर अपनी सांसों को निहारना होगा। सांस अंदर गई, सांस बाहर आई, सांस अंदर गई। जब आप सांसों को निहारते हैं तो आपकी सांसों की गति धीरे बढ़ने लगती है और जब वो धीरे 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 कम को आने लगती है तो आप ये समझिए कि प्राण और आत्मा के बीच में मन ने कार्य करना बंद कर दिया, या हम कहें प्राण और आत्मा के प्रेशर से, ये आपने जो अपनी सांसों को आंख बंद करके अंदर की आंखों से देखा, जब आप इसे देख रहे होंगे आपका मन कई जगह जाएगा, जाने दीजिए। पर ये सांसें उस मन को बार बार बुलाती जाएंगी और उन दोनों के बीच में मन को लेते लेते इस प्रकार से ला देंगी कि मन दोनों के बीच में दब गया। और जब मन या दोनों के बीच में दब जाता है तब वहां से चालू होती है प्राकृतिक शक्तियों की, मंत्रों की शक्तियों की, यंत्रों की शक्तियों की पावर, शक्ति, ऊर्जा। जो ब्रह्मांड में शक्ति है, जब वो कोई चीज चलने वाली स्थिर हो जाती है तो उसकी ऊर्जा, शक्ति जो होती है वो ऑटोमेटिक बदल जाती है। वही हमारे सारे शरीर के साथ होता है कि हमारे शरीर के अंदर की जो सांस है वो बटन है जिसके द्वारा इस प्रकृति से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। शरीर, बल, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, पैसा, नाम, शक्ति, योग्यता, यौगिक शक्ति, श्वास शक्ति,
हमारे जीवन का निर्धारण सिर्फ इन्हीं श्वासों की गिनती से होता है। और जब आपकी सांस की गति धीरे पड़ने लगती है तो स्वभावतः ही आपकी उम्र बढ़ने लगती है। और सिर्फ यही कारण है कि योगी, ध्यानी, ज्ञानी जो राम भी थे और रावण भी था, ज्ञानी दोनों थे, और दोनों की ध्यान के द्वारा अपने सांसों में वो पकड़ थी कि वो अपनी श्वासों को वो अपने ही मन से ऊपर उतार और चढ़ा सकते थे। सिर्फ यही कारण है कि रावण के पेट में अमृत कहा जाता था, क्योंकि वो अपनी प्राण वायु को उस चक्र में स्थिर कर लेता था। जब तक तीर उस स्थान पे नहीं लगेगा, आप उसके बाद हृदय में भी मार देंगे, हृदय की धड़कन भी खत्म हो जाएगी, लेकिन तभी भी प्राण नहीं निकलेंगे, क्योंकि यौगिक क्रिया के द्वारा रावण ने अपने प्राण को चक्र में स्थित कर लिया, स्थापित करके रोक के रख लिया सांस। तो आप जागृत होइए, अपने शरीर से ज्यादा अपने मन के द्वारा ध्यान के अंदर